हेल्प एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम समझने वाले हैं एक्सेल में एक स्टूडेंट की मार्कशीट को कैसे तैयार करें और उस पर कैसे फार्मूला को फिट करके रिजल्ट डिक्लेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सेल पे सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक टेबल बनी हुई है। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, marks in physics, chemistry, Hindi, English and biology, and total marks, maximum marks, मिनिमम मार्क्स, परसेंटेज। तो ये टेबल आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप एक सीट न्यू खोल लेते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे, सीरियल नंबर कर देंगे एंड इसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हैं एक सीट कॉलम इंसर्ट कराना तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, होम पे जाकर के इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो एक साइड में ही बाईं तरफ एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे आप दे देंगे इसका रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड टोटल सब्जेक्ट, जितने होते हैं वो सब्जेक्ट्स के नेम आप यहाँ पे दे देंगे। तो इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे एंड मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आप यहाँ पे दे देंगे टोटल सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स एंटर कर देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट एंटर करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश एंड मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड टोटल करने के लिए आप यहाँ पे फिर से जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पे और यहाँ कर देंगे टोटल एंड दूसरे पे रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स एंड इसके बाद फिर दे सकते हैं रिजल्ट, परसेंटेज आप इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ पे टोटल डिटेल। तो यहाँ पे आपने दे दिया रिजल्ट एंड रिजल्ट के बाद यहाँ पे आपने दे दिया एवरेज या परसेंटेज एंड हाईलाइट करने के लिए कि मैक्सिमम मार्क्स किस में है तो उसका नाम सब्जेक्ट का, तो डिक्टेंशन या हाईएस्ट मार्क्स एंड मिनिमम मार्क्स। तो यहाँ पे एक टेबल बना दी है और यहाँ आप इसको बॉर्डर दे देंगे या आप चाहें तो सीधा इसको सिलेक्ट करें और पूरे एक टेबल इंसर्ट करा लें। कंडीशन यहाँ पे आप आएंगे फॉर्मेट एज टेबल पर और फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी वांछित टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे माय टेबल हैज़ हेडर्स एंड इस तरह से आपके सामने एक टेबल आ जाएगी जहाँ पे आप बाकी डिटेल दे सकते हैं। तो सीरियल नंबर एंटर करेंगे 1 2 एंड आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश फिल करना चाहें तो फ्लैश फिल कर दें। यहाँ पे आपको देना होगा कि किधर जाना है और या फिर आप इसको सिलेक्ट करके आगे ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। रोल नंबर आप एंटर करते जाएंगे, मान लीजिए मैंने 41452 दिया, 1453 दिया एंड 1456, 1458, 1459, 1457, 1456, 1458, यहाँ डुप्लीकेट हो गया 1496, 1489। तो यहाँ पे कुछ रोल नंबर दे दिए हैं, स्टूडेंट नेम, ये सब आप कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, जो बनी बनाई टेबल है उसी पर काम करते हैं। पहले फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स फाइंड करने के लिए हमको देना होगा फंक्शन इक्वल टू सम एंड सम देने के बाद आप जस्ट ये जितनी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके मार्क्स फाइंड करने हैं, आपको उसको रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर की प्रेस कर देंगे और बाकी में डेटा फ्लैश फिल के होने के कारण पूरे कॉलम के सभी रो में ये डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। एंड इस मिनिमम मार्क्स फाइंड करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल टू min min और ब्रैकेट और यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जितने में से हमें
मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है, एंटर की प्रेस करेंगे और जस्ट इसको आप फिल कर लेंगे तो यहाँ से भी सभी के मिनिमम मार्क्स फाइंड हो जाएंगे। इसी तरह से परसेंटेज को निकालने के लिए आपको इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे एवरेज देना हो तो एवरेज कर सकते हैं, अभी फिलहाल करना है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए टोटल मार्क्स या का एड्रेस देंगे सेल का J4 सेल का एड्रेस अपॉन पूर्णांक वाली सेल का देंगे K5 K4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे एंड यहाँ पे जो है परसेंटेज यहाँ निकल आएगी। तो एवरेज फाइंड करने के लिए भी आपको इक्वल एवरेज फंक्शन देना है। आप चाहें तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि पूरे सेल को ही आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसके फर्स्ट वाले कॉलम पे आप फॉर्मूला बार पे आएंगे और यहाँ पे फंक्शन देंगे इक्वल टू एवरेज AVERAGE। तो आप जब ये फॉर्मूला प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे एंड यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे कितने में से आपको एवरेज चाहिए है और एंटर की प्रेस कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। और इसके बाद आपको करना है फ्लैश, तो कंट्रोल E फ्लैश फिल पे जाएंगे और यहाँ से फ्लैश फिल कर देंगे। जस्ट आपको यहाँ पे इस तरह का ब्लैक सिंबल आएगा प्लस का और इसको डबल क्लिक कर देना है तो फ्लैश फिल हो जाएगा। इसके बाद इसका रिजल्ट देने के लिए आपको एक कॉलम और इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे आप रिजल्ट देना चाहें तो रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन लगाना होगा इफ फंक्शन। तो यहाँ हम देंगे फंक्शन इक्वल टू इफ एंड यहाँ रिजल्ट देंगे कि इफ यदि जो रिजल्ट है वो 33% से कम है तो वह फेल होगा। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट दिया और यहाँ पे ग्रेड दे देंगे। तो यहाँ हमने दिया इफ सेल एड्रेस दे देंगे J4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे पहला वैल्यू लिखेंगे जो सही है, तो वैल्यू इफ ट्रू तो वो देंगे A अगर ये बात सही होगी, और यदि ये चीज़ नहीं होती है, कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो फिर से एक फंक्शन लगाएंगे इफ और यहाँ पे फिर से J4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और फिर से नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे 65 कॉमा ट्रू वैल्यू दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे B एंड देन इफ फंक्शन फिर से कर देंगे। तो इसको नेस्टेड इफ बोला जाता है इक्वल टू इफ के अंदर फिर से शर्त रखेंगे J4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, राइट, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे ग्रेड लिखेंगे C एंड C ग्रेड लिखने के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर से एक फंक्शन देंगे इफ ब्रैकेट। इफ फंक्शन देने के बाद आप कंडीशन देंगे, कंडीशन है J4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 से ज़्यादा या बराबर है, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे देंगे अगला ग्रेड वो D और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे देंगे फेल या E। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है फेल और E आप ग्रेड चाहें तो ग्रेड दे दें E, तो यहाँ पे E ग्रेड दे दिया है एंड इसके बाद इसको बंद कर दिया एंड ब्रैकेट ऑफ कर देने के बाद एक बार ब्रैकेट के लिए पूछेगा तो आप एंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ चूंकि डॉट लगा हुआ है कॉमा नहीं लगा तो अब सही रहेगा एंड एस कर देंगे। तो इसके बाद जो भी चीज़ है आप जस्ट इस पे प्लस सिंबल पे आइए, डबल क्लिक कर दीजिए, सारे रिजल्ट आपके सामने होंगे। एंड इसके अलावा अगर आप एक और करना चाहते हैं इसमें तो इंसर्ट सीट कॉलम करा लेंगे और यहाँ पे अब देंगे इसके रिजल्ट को फेल और पास के रूप में, रिजल्ट फेल और पास के लिए। तो यहाँ पे आप फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू एंड और यहाँ पे एंड लगाने के बाद अब यहाँ पे आप देंगे, इसमें ट्रू और फॉल्स आएगा, इसके बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया एंड और यहाँ लॉजिकल दिया है, जो पहली सेल है उसका सेल एड्रेस लिखते हैं और इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं।
यहाँ पे लॉजिक है कि इसकी जो वैल्यू है वो 33 से ज़्यादा रहे। इसी तरह से बाकी की भी वैल्यूज़ जो है वो इससे ज़्यादा रहे। जैसे F4 की वैल्यू भी इज़ ग्रेटर देन 33, कॉमा लगाएंगे। एंड अगली जो वैल्यू है G4 इज़ ग्रेटर देन 33। एंड फिर अगली जो H है, H4 की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 33 करेंगे। एंड इसके बाद HI के बाद करेंगे I4 इज़ ग्रेटर देन 33। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर ये सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, एंड यदि गलत होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बाकी को फिल करने के लिए आपको जस्ट इसको डबल क्लिक कर देना है तो सभी चीज़ें फिल हो जाएंगी। यहाँ देखिए जिसमें फॉल्स आ रहा है आप उस पर गौर करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसमें एक सेल की वैल्यू जो है वो 33 से कम है। एंड फॉल्स और ट्रू को आप रिप्लेस कर देंगे फेल और पास से। तो यहाँ पे आप एक सेल और एक इंसर्ट करा लेंगे, एक कॉलम और यहाँ पे आप